अब आप मुझे कैसे कह सकते हैं ये बात? शास्त्री कह रहे हैं आपके गुरु। आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे कैसे कह सकते हैं ये बात? आपके गुरु कह रहे हैं कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूं, मैंने आपको बोला ना कि वो अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के कारण से अपने ज्ञान को अंधकार में लेकर के जा रहे हैं। एक ही सवाल का जवाब मैंने आपको एक ही बार में दिया है, ठीक है। दूसरी बात, रही बात कि जो कुंभ में नहीं जाएगा, चलिए मैं तो कुंभ में जा ही रही हूँ, मेरी तो आप छोड़ ही दीजिए। दूसरी बात मैं ये बोलूँगी, जितने फौजी हमारे सीमा पर बैठे हुए हैं, भारत की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, चाइना से, पाकिस्तान से और अलग अलग देशों से जो कर रहे हैं, अपना घर छोड़ करके, अपने बच्चे छोड़ करके, बीवी छोड़ करके, माँ बाप छोड़ करके, भाई बहन छोड़ करके, और अपना ये समाज, ये गाँव कल्चर पूरा छोड़ करके जो वहाँ पर रक्षा कर रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। अगर सारे के सारे सैनिकों को महाकुंभ में स्नान करने के लिए बुला लिया जाएगा तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ पर रक्षा करेंगे? बताइए। तो क्या वो सभी सैनिक, जितने फौजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ, जितने भी बाले हैं, मणिपुर में इतनी सेना लगी हुई है, क्या वो अगर सारे छोड़ करके चले जाए? केस दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? करें वो फौजी लोग, करें। कि क्या हम पागल हैं? हम यहाँ देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हम मूर्ख हैं? करना चाहिए फौजियों को, क्यों नहीं करनी चाहिए? तो अब आप जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री के पास कथा? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा वहाँ, मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हूँ, वो एक पीठ है, वो एक, वहाँ बालाजी वास करते हैं, वहाँ जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, वहाँ जाने से मुझे नहीं कोई रोक सकता। मची थी ये जो पर्चे निकालते हैं तुम्हारे गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री, तब पर्चा क्यों नहीं निकाला गया? भगदड़ मचने मैंने आपको क्या बोला? वो अघोषित प्रवक्ता बनने के चक्कर में इस तरीके के बयान क्यों दे रहे, क्यों नहीं निकाल रहे? ऐसे तो हमारे अभी मुक्तेश्वर, देखिए अभी हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा था, ज्योतिष मठ ढस रहा है नीचे जमीन में। आप मानती है फर्जी है ठीक? शास्त्री? देखिए मैं उनको बोली आपको कि वो अच्छे कथावाचक है। कैसे अच्छे कथावाचक का मतलब ये नहीं, कथावाचक का मतलब ये नहीं होता कि आप देखिए, ज्ञान ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है। मैं आपको सीधा बोलूं, ऐसा नहीं है कि वो चीजों को नहीं समझते, लोगों की बातें समझते हैं, लोगों की बातों को पढ़ते हैं लोग। इस चीज को मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं पर्सनली जब मिली हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी उन्होंने मुझे बताई, बहुत लोगों की, मेरे मिलने वालों की भी बताई। मैंने सोचा हो सकता है मेरी पता हो, तो है, थोड़ा कुछ तो है। अभी आप उसको कुछ भी मान लीजिए, लेकिन अब वो इस चीज को, अपनी एनर्जी वहां वेस्ट कर रहे हैं जहां नहीं करनी चाहिए। रोज रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा क्यों नहीं निकालते? मैं तो बोल रही हूँ निकालिए। क्यों नहीं निकाल रहे? मुझे क्या पता, मैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ, ये बात आप उनसे पूछिए क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं क्या? तो आप ये बात उनसे पूछिए, आप इंटरव्यू लीजिए उनका। मैं चाहती हूँ एक अच्छा पत्रकार उनका इंटरव्यू ले, सवाल लिखने वाला ना ले। मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग धर्म को मानते हैं और हम लोग पाखंड को नहीं मानते। तो पाखंड तो हाँ, तो मैं भी वही बोल रही हूँ ना, आप जाइए इंटरव्यू लीजिए उनका जाके। पाखंड में आप भी शामिल हो? क्यों, कैसे कह सकते हैं आप? कह रही बड़े अच्छे कथावाचक है। कथावाचक तो एक मिनट, प्रदीप मिश्रा जी भी बहुत अच्छे कथावाचक हैं। कैसी बातें आप करते हैं? रितेश्वर महाराज जी हमारे गुरु जो वृंदावन के हैं, वो भी अच्छे कथावाचक हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको ये नहीं कहा कि पर्चा उनका बेस्ट है या कम है। और पंडोखर धाम सरकार, मैं वहां भी जाती हूँ, ठीक है, वो भी अच्छे वाचक हैं और अच्छा पर्चा बनाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाखंड को मान लूंगी। मेरी आस्था धर्म में है, मेरी आस्था धर्म में है। बागेश्वर धाम पे बालाजी वास करते हैं, मेरी आस्था बालाजी में है, ठीक है। मेरी आस्था धीरेन्द्र शास्त्री जी की सिर्फ कथा में आस्था है, उनके पर्चेवादी में नहीं है। कथा में एक हिंदू राष्ट्र बने भारत। देखिए ये कथा में कहाँ लिखा है? वो बताते हैं। आपका वो, ये आपका मत तय करेगा कि आप उनकी अच्छी बातें लेंगे या बुरी सीखेंगे। ये आपका मत है ना, खिलाफ बोलते हैं। तो ये आपका मत है। मैंने क्या बोला कि जो कृष्ण की कथा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है उनकी, और फालतू की बातों में नहीं है। जो बिल्कुल, जो फालतू बातें मैं क्यों सुनूं उनकी बातें? जो कृष्ण ने कहा वो उनके अपने मुंह से बोल रहे हैं। कृष्ण ने कहा 4 बातें हम सीखे हैं, तो एक तो अपने मन में धारण करके आए कि विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण वाली कथा को सुनना बुरा नहीं है, आप किसी से भी सुन सकते हो। वो तो कभी सनातन की बात करते, कभी हिंदू राष्ट्र कहीं भी किसी भी कथा में या रामचरितमानस में ये सब नहीं लिखा जो आप मुझसे कह रहे हैं। तो हमेशा सनातन धर्म में विश्व का कल्याण हो की बात होती है, वसुदेव कुटुंब की बात होती है। आप उस कथा को सुनिए, उस कथा पे चर्चा कीजिए। भक्तों को पागल बताते हैं। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, आप क्यों सुन रहे हैं उनकी बात?
अरे आप तो सुनती अरे है। मैं सिर्फ कथा सुनती हूँ, फालतू की बातें नहीं सुनती। मेरा जो ये जन्म है, मेरी एज जो है, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा करके लिखा करके और मैंने अपनी मेहनत से यहाँ बनी हूँ। ये मैं आपको नहीं सुधार सकती, आपके माँ बाप आपको नहीं सुधार पाए, मैं आपको क्या सुधारूंगी? और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको सुधारूं। लोग भगदड़ में मर गए, डेड बॉडी नहीं मिल रही है लोगों की, कुछ परिजनों की नहीं मिल रही, बच्चे मर गए, और कथावाचक कहने की ना मोक्ष प्राप्त हो गया। मैंने तो बोला आप भी मोक्ष लीजिए शास्त्री जी, आप भी मोक्ष लीजिए, अपनी सिक्योरिटी छोड़ के जाइए, कुंभ में घूमिए, वहाँ दर दर भटकिए, लोगों की तकलीफ को देखिए। आप क्यों इतना टंडिया टमीरा उठा करके गए हैं वहाँ? आप क्यों अपनी सिक्योरिटी लेकर के गए हैं वहाँ? सिक्योरिटी बताइए। मैंने वही बोला ना, आप क्यों लेकर के गए हैं वहाँ अपनी सिक्योरिटी? आप भी छोड़ के जाते जब पता चलता ना कि मोक्ष किसे कहते हैं। अच्छा पूनम पंडित जी, इनको खतरा किससे है जो ये भागेश्वर बाबा है जो सिक्योरिटी लेकर चलते हैं? देखिए ये बात आप पूछिए सरकार से कि उन्होंने सिक्योरिटी क्यों दी। आप पूछिए गृह मंत्री जी से। देखिए आप ये बात पूछिए, मैंने सिक्योरिटी दी है क्या? आपने मुझसे सवाल क्या किया है? आपके सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ। खतरा किससे? मैंने आपको आपके सवाल का ही जवाब दिया। ये बात पूछिए गृह मंत्री जी से कि उन्होंने सिक्योरिटी किस बेस पे दी है। मैंने नहीं दी है सिक्योरिटी। तो उनकी सिक्योरिटी का हम विरोध कर रहे हैं। देखिए मैंने सीधा आपने मुझसे पूछा उनको खतरा किस चीज से और उन सिक्योरिटी क्यों ले रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि आप गृह मंत्री से पूछिए, मुझे क्या पता क्यों दी है, किस खतरे को भापा है सरकार ने, किस खतरे को भापा है गृह मंत्री ने, किस खतरे का आभास देख करके सिक्योरिटी दी है। ये बात पूछिए आप गृह मंत्री से, मैं कौन हूँ सिक्योरिटी देने वाली। ये जो घटना हुई है कुंभ में, जो भगदड़ मची है, लोग मारेंगे, इसकी जिम्मेदारी तो कोई ले ही नहीं रहा। लेनी चाहिए, सरकार को लेनी चाहिए, सत्ता को लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए? जब आप इतना भव्य प्रोग्राम कर रहे हो, इतना भव्य चीज़ें हो रही हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हो और वहाँ पे आप जिम्मेदारी से अपनी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो और आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, तो आप क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो? जब महाकुंभ हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आजम खान ने इस्तीफा दिया था, तो आप क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हो? आपसे शंकराचार्य बोल रहे हैं इस्तीफा देने के लिए सनातन धर्म के। आप तो धर्म को मानते हो, आप तो गुरुओं को मानते हो। सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्यों को माना जाता है। शंकराचार्य ने अगर कहा है आपको इस्तीफा देना चाहिए तो आपको धर्म के नाम पे ही दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे? अब बताने दीजिए। एक तरफ तो आप कहते हैं बॉस की, एक तरफ तो आप झूठे हैं। अब एक बात बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि सनातन 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 में सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य को माना जा रहा है और शंकराचार्य कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? कारण बताइए। तो इसका मतलब या तो आप सनातन को नहीं मानते हैं। नहीं, इतना प्रचार करना, देखिए मैं फोटो पोस्टर नहीं अपने फोटो पोस्टर लगाना अपना प्रचार किया है, लेकिन ये एक इवेंट नहीं है। ये सरकार ने तो इवेंट बना दिया। सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के लिए बनाया। दिल्ली में चुनाव भी है। दूसरी बात, अगर कोई धर्म, सनातन धर्म का कोई भव्य मेला लग रहा है तो उसमें होना चाहिए, लेकिन आपका नहीं, धर्म का। आपके फोटो नहीं लगने चाहिए, धर्म के फोटो लगने चाहिए। अगर आपने जब पोस्टर फोटो छपवाए महाकुंभ में, जब आपने प्रचार प्रसार किया, पूरा क्रेडिट आपने लिया, और जो अब इस महाकुंभ में इतने लोग गायब हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, उसकी जिम्मेदारी भी आप लीजिए। क्या लेंगे मोदी जी जिम्मेदारी इस बात की कि महाकुंभ में हिंदू लोग इतने मर गए, कोई मुस्लिम नहीं मरा है, कोई सिख ईसाई नहीं मरा है? क्या लेंगे योगी जी धर्म का डंका पीटने वाले जिम्मेदारी की सनातन धर्म के इतने लोग मरे? आप भी मानती हैं अमृत की वर्षा हुई थी वहाँ? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैं सनातन धर्म से हूँ और धर्म में ये पढ़ाया जाता है कि जो है अमृत छलका 4 जगह गिरा। बिल्कुल मानती हूँ, मैं धर्म को मानती हूँ। आप इस पे मुझसे कंट्रोवर्सी मत कीजिए, ये मेरा अपना पर्सनल विषय है। क्योंकि जैसे आप बुद्ध को मानते हैं, आपकी आस्था है 2500 वर्ष पुराने बुद्ध में, तो मेरी आस्था सदियों अनंत और आदिकाल से मेरे अपने धर्म में, सनातन धर्म में, जैसे आपको गर्व है बुद्ध को मानने में, मुझे भी गर्व है अपने आप को सनातनी कहने में। तो ये अमृत क्या होता है? सनातन ही सिखाता है कि आप भाईचारे से रहिए, एक रहिए, नर सेवा नारायण सेवा, ये सनातन सिखाता है। क्यों चल क्या था ये अमृत, क्या वजह थी? देखिए अमृत मंथन हुआ था, सबको पता है कैसे हुआ था। समुद्र मंथन हुआ था, सबको पता है, आप पढ़िए। 4 बूंदा गिरी उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग। लेकिन बाकी का अमृत कहाँ गया? 4 जगह बूंद गिरी। तो देखिए आपको ये चीज़ पता भी होगा, ये उस समय कहाँ, आपको तो पता है कितने लोगों ने उसको, देवता राक्षस जो थे उन्होंने कितना ज़्यादा इस पे कंट्रोवर्सी भी किया, आपस में इनका झगड़ा भी हुआ। और बाकी का अमृत कहाँ? उस काल में अगर मैं पैदा होती, जितना मैंने पढ़ा, मैंने आपको बताया, उस काल में मैं पैदा होती और आज तक मैं जीवित होती, तो आपको बेहतर बता पाऊंगी। और इस विषय को मेरा आपसे अनुरोध है, इस ज्ञान को आप लेने के लिए मेरा आपसे निवेदन है, आप हमारे शंकराचार्य जी से इस विषय में जरूर इंटरव्यू कीजिएगा, आपको पूरे बारीकी से बताएंगे। और मेरा आपसे पर्सनल निवेदन है कि आप इस विषय पे इंटरव्यू कीजिए। अब एक बात बताइए मुझे, जो अगर वो पवित्र स्थान ना होता तो वहाँ पे इतने लोगों की संख्या नहीं वहाँ पहुँचती। धर्म शास्त्री के पास भी तो पहुँचते लाखों लोग। देखिए वो अब जन्मे हैं,
और प्रयाग का जो जिक्र है वो हमारे वेद पुराणों में है। प्रयाग का जो जिक्र है, काशी विश्वनाथ का जो जिक्र है, नासिक का जो जिक्र है, धीरेन्द्र शास्त्री जी अब उपजे हैं कोरोना काल से। तो अमृत तो ले लिया था इन लोगों ने, जिनकी मृत्यु हुई, आखिर फिर इनकी मृत्यु दर्दनाक क्यों हुई? देखिए, धरती पे अगर आप इंसानी रूप में आए हो तो आपको जाना निश्चित है। भगवान राम भी आए थे। सनातनी तो आप क्यों नहीं लेने गई अमृत? मैं उस काल में थी क्या? नहीं, अब अमावस्या की रात को आप क्यों नहीं गई? देखिए, नहीं, क्या बोलते हैं, आप तो जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन जाओ। धर्म का कोई भी, देखिए, धर्म का कोई भी पीठ है, कोई भी पीठ, कोई भी स्थल है, आप कभी भी जाओगे पूरा पुण्य मिलेगा। लेकिन उसको भव्य बनाने के लिए क्यों चुना जाता है फिर? देखिए, एक क्या बोलते हैं, 12 साल में एक चक्र बृहस्पति लगाता है। बृहस्पति सबसे स्ट्रांग होता है, तो वो 12 वर्ष में ही लगाया जाता है और 12 ही महीने होते हैं। इसीलिए ये सब चीजें एक हमारे कुंभ में डुबकी लगाने से अमृत मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बताइए। आप प्रयाग संगम में, त्रिवेणी संगम में कभी भी डुबकी लगवाइए। अमृत से क्या मतलब है? अब उस समय क्या अब वो दौर है क्या? सतयुग है। आस्थाएं लोगों की सदियों से जुड़ी हुई है। क्यों भगाते? आपने कहा नहीं, देखिए, आप त्रिवेणी संगम में जब भी स्नान करेंगे तभी आपको मिलेगा, उसका सुख मिलेगा, तभी मिलेगा। ठीक है, आप सुख लेना नहीं चाहती, आप क्यों नहीं गए उस रात को, 29 की रात? देखिए, क्या बोलते हैं, हम लोग चुनाव प्रचार में दिल्ली थे और हम लोग जाएंगे 6 तारीख को। चुनाव महत्वपूर्ण। देखिए, अगर आपको एक परिवार में आप हैं, एक परिवार के आप सदस्य हैं, तो आपको अपने परिवार के हिसाब से भी चलना चाहिए। और हम लोग 6 तारीख को जाएंगे। हमें तो नहीं, हमें तो इतना पता है कि हम त्रिवेणी संगम में महाकुंभ में स्नान करने आए हैं और ईश्वर के आगे वसुदेव कुटुंब की बात करना है, विश्व का कल्याण हो और धर्म की जय हो और सब सुखी में रहे। धार्मिक कार्य मेले सरकार को करने चाहिए क्या? देखिए, ये सरकार का मेला नहीं है, ये संतों का मेला है। सरकार ने इसको कैप्चर किया है। ये संतों का मेला है, धर्म का एक संसद है और ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा, अभी सभी धर्मों में लगाया जाता है। मैं ये बोलूँगी उनको, शास्त्री जी को, कि शास्त्री जी आप भी अपनी सिक्योरिटी और सुरक्षा छोड़ करके जाते अकेले बैरागियों की तरह, संत की तरह, साधु की तरह, तब आपको पता चलता कि कितनी तकलीफ़ों का सामना वहाँ लोगों ने किया। अपनों को छोड़ा है, अपनों को गंवाया, अपनों को खोया है और अपने लोगों के जो अपने मरे हैं, तब आपको इस तकलीफ़ का शायद अंदाज़ा होता। आपको पता ही नहीं है कि इस कम उम्र में आपको इतना कुछ मिला है, इन्हीं लोगों की बदौलत से मिला है, किसी सत्ता ने आपको नहीं दिया। और इतना कुछ मिलने के बाद आप ये अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भाजपा की नज़रों में अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जो आप काम कर रहे हो, आपको ये पता ही तक नहीं है कि आप क्या खो रहे हो। जो जनता महाकुंभ में स्नान करने गई, मैं दावे से कह सकती हूँ, एक एक व्यक्ति आपको प्रेम करता होगा, एक एक व्यक्ति आपसे मोहब्बत करता होगा, एक एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता होगा। लेकिन जिनके परिवार, और आज आपके इस बयान के बाद में मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आपके इस बयान की वजह से जिन लोगों के लोग, परिवार के लोग मरे हैं, गायब हुए हैं ना, वो अब आपको देखना नहीं चाहेंगे। वो तो कह रहे हैं गंगा के किनारे आए हुआ ना। मैंने बोला ना, आप भी तो गंगा के किनारे गए थे, आप भी त्रिवेणी संगम पे गए थे, आप भी प्रयाग में गए थे। 144 वर्ष बाद महाकुंभ लग रहा था, आप भी तो उसमें गए थे। तो आप अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं छोड़ के गए? शास्त्री नहीं चाहते मुझे मोक्ष मिले। मैं वही बोल रही हूँ ना, आप क्यों नहीं गए अपनी सिक्योरिटी छोड़ करके? आपको भी जाना चाहिए था। हमारे शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि अगर इस बात को मोक्ष कहते तो आइए हम स्वयं आपको धक्का दे देंगे। तो आप सोचिए, एक शंकराचार्य जब किसी को धक्का दे के मोक्ष प्राप्त कराएंगे तो सीधा मोक्ष नहीं, महामोक्ष हो जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी सीधा। तो आप उनकी बात सुनिए। मजाक उड़ा रहे थे ये जो मरे लोग। देखिए, मैं ये बोलूँगी शास्त्री जी, आपको जो आपने किया है, इस बात से बहुत लोग आहत हैं, बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि आपको प्रेम नाम का शब्द जो है ना, इसका मतलब ही नहीं पता है। मोहब्बत किसे कहते हैं आपको इसका मतलब ही नहीं पता है, क्योंकि आप जैसी बुद्धि के जो लोग हैं ना, मोहब्बत को जरा सी चीज़ से आंकते हैं, जरा सी चीज़ से। आपको पता ही नहीं है प्रेम और मोहब्बत क्या है, इसलिए आप इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं। आप तो मिली हैं धीरेन्द्र शास्त्री से, क्या है धीरेन्द्र शास्त्री? कथावाचक हैं, साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, क्या है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री से मैं बताऊँ, देखिए, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ, अगर मैं धर्म पे उनके ऊपर चर्चा करूँ तो धीरेन्द्र शास्त्री एक अच्छे कथावाचक हैं। आजकल जो वो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित राष्ट्रीय
प्रवक्ता हो गए हैं, उस बात का हम जैसे लोगों को बहुत दुख है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म से आते हैं, मेरे अपने परिवार से आते हैं, मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, सनातन धर्म से हूँ। मुझे इस बात की बेहद तकलीफ है कि सरकार का सुख लेने के लिए, सुरक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का बच्चा जो इतनी गरीबी, इतने दुख, भीख मांग मांग करके बचपन में जो यहाँ तक पहुँचा हो, आज लालच में वो अपनी जो खूबियाँ हैं, जो ज्ञान है, उसको जीरो किए जा रहे हैं। क्या खूबियाँ, क्या ज्ञान है कि मोक्ष प्राप्त हो, मरने के बाद मैंने आपको बोला ना, वो एक अच्छे कथावाचक है, लेकिन वो इस चीज को करके आप अपनी चीजों को खराब करते जा रहे हैं। आप अपने ज्ञान को एक अंधकार में लेके जो जा रहे हैं इस तरीके का बयान करके, मुझे इस बात का बेहद दुख है। नहीं, क्या अच्छे कथावाचक को कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने आपसे बोला ना कि एक अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब उनके अंदर दो क्वालिटी आ गई ना, एक अच्छे कथावाचक की, एक अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता की, दो क्वालिटी हो गई ना।